हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके से संबंधित नेटवर्क एंड सिक्योरिटी से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर जीके का प्रीवियस ईयर के रूप में, वे सभी प्रश्न को देखेंगे। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और स्टेट में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग सिलेबस में अलग अलग दिए जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें भी कंप्यूटर से रिलेटेड जीके पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस फफूंद होता है, बैक्टीरिया होता है, या फिर IC7344 होता है, या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस आपका होता है ना, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो जो स्पैम है वह आपका संबंधित है कंप्यूटर से, है ना। कंप्यूटर ऑप्शन नंबर ए है ना। स्पैम का संबंध कंप्यूटर से है। इंटरनेट पर ईमेल का प्रयोग कर अवांछित विज्ञापन को दूसरे कंप्यूटर पर भेजना स्पैम कहलाता है। ठीक है ना। यह ईमेल संदेश का अभितकारी वितरण है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है प्रॉक्सी सर्वर TCP या IP एड्रेस उपलब्ध कराता है। दूसरा देखिए यहाँ पे दिया है कि प्रॉक्सी सर्वर क्लाइंट से प्राप्त अनुरोध को, है ना, अनुरोध को अन्य सर्वरों से अग्रेसित करता है। तो ये दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फायरवॉल का कार्य क्या है? तो जो फायरवॉल है उसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है मॉनिटरिंग करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रॉक्सी सर्वर जो होता है ना, उसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपका क्या आता है, अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सेफ्टी पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वह टाइम बम कहलाते हैं ना। टाइम बम समय या ख़ास तारीख को चलने वाले होते हैं उसे टाइम बम कहते हैं ना, यानी टाइम पे इसको बम किया जाता है। इस तरह से रिलेट कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यह वायरस प्राय फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गए फ्लॉपी डिस्क से आते हैं। तो वह होता है बूट सेक्टर वायरस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए इंटरनेट पर सामान्यतः बिना प्रसार के मिलने वाली सॉफ्टवेयर है। तो वह है पेंच। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, साइबर लॉ शब्दावली में DOS का अर्थ क्या होता है? तो डी फॉर डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें पूछा जा रहा है कि एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित करने की योग्यता होती है, जो अपनी ही प्रक्रिया स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैल सकता है, वो क्या कहलाता है? तो वह वायरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निश्चित पते पर किसी यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो एक निश्चित पते पे अगर बार बार ईमेल आप भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ईमेल स्पैमिंग कहलाता है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। 12 है, निम्नलिखित में से किसमें वायरस का लक्षण होने की ज़्यादा संभावना है? तो किसमें वायरस की होने की ज़्यादा संभावना है? तो CD-ROM काम करना बंद कर दे, तो इसी में ज़्यादा संभावना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है? तो देखिए, कंप्यूटर वायरस ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को प्रतिलिपि बना सके। ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट है, वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों को प्रविष्ट प्रतिबिंब करता है वे क्या कहलाता है? तो वे क्या कहलाता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह पासवर्ड कहलाता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पासवर्ड के प्रयोग में उपयोगकर्ता। तो पासवर्ड के प्रयोग से उपयोगकर्ता क्या करता है? तो इससे ये होता है कि जो गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं पासवर्ड के माध्यम से, और इसे बार बार चेंज किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर हैकर। तो कंप्यूटर हैकर आप सभी जानते हैं ना, हैक कर लेना, यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के कारण अपना दूषित इरादों से कंप्यूटर को सुरक्षा का पालन नहीं करता है, यानी कहीं ना कहीं वह
हैक करने की प्रवृत्ति भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनजान ईमेल अनुल्लंघन को हटा दिया जाता है। हटा दिया जाता है क्योंकि, तो क्योंकि क्यों हटा दिया जाता है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आप जेल जा सकते हैं। दूसरा है एक व्यक्ति आपकी पहचान कर जख्मी कर सकता है, नहीं। यह गैर तरीका है, नहीं। ऑप्शन डी है, इसमें वायरस हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यही इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है जैक ईमेल को क्या कहते हैं। तो जैक ईमेल को स्पैम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि आपका कंप्यूटर स्वतः रिबूट करता है तो संभावना है कि वह इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, बताइए। उसमें वायरस हो गया है ना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। वात्राकाय पेटिया और इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू पद को हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, है ना। निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। तो ये संबंधित है साइबर आक्रमण के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है एंटीवायरस का उपयोग खाली स्थान क्या होगा, है ना। तो एंटीवायरस का जो उपयोग है वह इन्फेक्टिव, है ना, इन्फेक्टिव फाइलें क्लीन करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।